इस वीडियो में हम जो हमारा साइंस में केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट है, ये 5 होने वाला है। और इसमें हम केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। यदि आप CGPSC और CG व्यापम का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से जो है प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार से क्रिया कराने पर क्या बनता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो उसको हम लोग उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जो जानते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है देखते हैं इसको। अम्ल के बारे में हम सब जानते हैं, जो क्या करता है H+ आयन देता है ना। इसको जल में विलय करने पर H+ आयन देता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और जिसको जल में विलय करने पर OH- आयन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग लेते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए। ठीक है, और क्षार यहाँ पर लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इन दोनों का जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, ठीक, तो यहाँ से बनता है क्या, हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है। NaCl बना और इधर क्या बना, OH बचा और इधर बचा H। मतलब कहने का मतलब ये है अम्ल का H+ आयन और क्षार का OH- आयन, है ना, ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है H2O बनाता है। ठीक, तो यही जो रिएक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। यहाँ पर सोडियम जो क्लोराइड है इसको हम लोग बोलेंगे लवण। ठीक, इसको हम जानते हैं सब क्या है, ये जल। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसका और एक अन्य जो है एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अम्ल होता है, हमारा क्या होता है, अम्ल होता है CH3COOH। ठीक, और होता है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, दिस इज अवर एसिड, दिस इज अवर बेस, दैट मीन्स क्षार। ठीक, तो क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक, इसमें क्या है वह H+ आयन, इधर से H+ आयन और इधर से OH- आयन, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, जल जो है बनाएगा। तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा CH3COOH के स्थान पर, ये H के स्थान पर क्या हो जाएगा, H के स्थान पर हो जाएगा हमारा, ठीक, H के स्थान पर हो जाएगा सोडियम आ जाएगा। ठीक, और इधर हमारा बन जाएगा H2O बन जाएगी। ठीक, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सोडियम एसीटेट, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है हो गया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस सभी क्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इधर में जो है बता दें एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक, यहाँ पर दिया है एक शब्द ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक, ऑक्सीजन का क्या करना, जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या निकालना, बाहर निकालना। ठीक, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है हमारा ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक, ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये है ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना और धन विद्युतीय तत्व, इसको धन विद्युतीय बोलते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है ना, धन विद्युतीय तत्व का क्या निकालना, बाहर निकालना। तो ये जो है याद रखना है ऑक्सीकरण मतलब। ठीक, आसवन क्या होता है, इसमें होता है, इसमें जो क्या होता है, जो हमारा
जल वाष्प होता है। ठीक है, क्या होता है? जल वाष्प। ठीक, ये वाष्पशील होकर, ठीक, क्या वाष्पशील होकर क्या हो जाता है? तरल पदार्थ में जो परिवर्तित हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये कहलाता है हमारा आसवन। इस क्वेश्चन में इतना जो है याद रखना है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? है ना, कहीं पर ऐसा हम लोग सुमिलित है को जो है कर दे, है ना, सुमिलित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये करेक्ट है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होता है ना। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 होता है, बिल्कुल क्या होता है? गलत है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है हमारा? होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। और उदासीन का जो है पीएच मान कितना होता है? उसका होता है करेक्ट 7 होता है। ठीक है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? ये होता है हमारा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, 2.2 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.6 है, ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा होता है, देखिए क्या होता है, जो जल का जब जल का पीएच मान, है ना, इसका जल का पीएच मान जब क्या हो? जल का जब पीएच मान 5.6 से क्या हो? कम हो, से क्या हो? कम हो, तब क्या होता है? तब कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, जब जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक, एसिड रेन। और एसिड रेन मतलब क्या होता है? अम्लीय वर्षा। ठीक, क्या? अम्लीय वर्षा। ठीक, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अब अम्लीय वर्षा क्या है ना? अब अम्लीय वर्षा क्या है? तो क्या होता है, जब हमारा क्या सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और क्या होता है NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब क्या करेगा, ये अम्ल बनाएगा, क्या कौन सा अम्ल बनाएगा भाई? ये बनाएगा हमारा H2SO4 बनाएगा। और ये हमारा कौन सा अम्ल बनाएगा? ये हमारा अम्ल बनाएगा HNO3। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल रहता है ना, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? एसिड रेन जो है बोलते हैं, है ना। यदि बोला जाए तो ये हमारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड जल में विलय होने पर या जल में घुल कर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा। और नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है वो जल में घुल कर या जल में विलय होकर जो है नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ठीक है ना। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों के मिश्रण को बोला जाए हम लोग बोलते हैं क्या? अम्लीय वर्षा जो है बोलते हैं। ठीक, अम्लीय वर्षा को हम लोग बोलते हैं इमारतों का, इसको बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं? इमारतों का क्या? कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक ना, क्योंकि जो हमारा क्या है, इमारत को क्या करता है? ख़राब कर देता है। जैसे ताजमहल है, उसको भी उसे भी कलर को जो है चेंज हो रहा है, तो इसी कारण से हो रहा है अम्लीय वर्षा का कारण। ठीक है, तो ये है जो इतना जो है याद रखना है। और याद रखना है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में पाया जाता है हमारा क्या? लैक्टिक। दूध में पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल। ठीक, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में जानते हैं हम लोग, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक, ACH3COOH एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और एसिटिक अम्ल जो है बोलते हैं एसिटिक अम्ल। और बोलते हैं इसको क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल। ठीक, कई बार जो है वीडियो में बताया हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिया है रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या? हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसी के कारण से, है ना, अब हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आयरन। और आयरन हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड होता है क्या होता है? रेड होता है। ठीक, इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना। पूछा था क्वेश्चन में सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, परमाणु शब्द, है ना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, डेमोक्रिट्स। ठीक, क्या डेमोक्रिट्स जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने परमाणु शब्द का जो क्या क्या किया था, सर्वप्रथम यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में डाल्टन, डाल्टन जानते हैं हम लोग। ठीक, इनको जानते हैं हम लोग परमाणु सिद्धांत के लिए, किसके लिए, परमाणु सिद्धांत के लिए जानते हैं इसको, थ्योरी ऑफ एटम के नाम से जानते हैं, है ना। परमाणु सिद्धांत दिए थे इन्होंने। कणाद, परमाणु के बारे में डाल्टन से पहले ही जो है कणाद जो है बता दिया था। ठीक है, तो इनका भी संबंध परमाणु से है। लेओ लीजर, ठीक है, लेओ लीजर, इसको तो हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रसायन का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर्स ऑफ क्या, केमिस्ट्री। ठीक, इन्होंने क्या किया है, द्रव्यमान संरक्षण कुछ भी जो दिया है, होता है ना, द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, जब हम लोग बोलते हैं पदार्थों को नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। जिसको दिया है कौन, लेओ लीजर, एंटोनियो लेओ लीजर। ठीक, इन्होंने दिया है। तो याद रखना, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो कौन किया है, डेमोक्रिट्स ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबान की संख्या कितनी है। ठीक, मतलब पूछा रहा है सीधा सीधा, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद कितने कितने होते हैं, है ना, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ स्ट्रक्चर पर ले जाता हूँ आपको, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बेंजीन का है। हाँ, इसमें यदि काउंट करें हम लोग कार्बन को, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 इसमें कार्बन होता है, फार्मूला देखें उतना ही हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका बात करें, इसका में क्या हो जाएगा, फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, C6 क्या, C6 H6। ठीक, C6 H6, ये फार्मूला होता है बेंजीन का। अब इसमें पूछा है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड को यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो क्या है, यहाँ पर है हमारा, ये है हमारा ये, ठीक, और ये हो गया, ठीक। तो यदि देखें तो क्या होता है, जैसे कि मान लो क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, डबल बॉन्ड है, चलो यहीं पर बता देता हूँ। एक एकल बॉन्ड में क्या बनता है, एक सिग्मा बनता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बनता है। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दोनों पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो है याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं अपना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है मतलब, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा एक पाई। ठीक, ठीक, यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। ठीक, ये सिग्मा और ये सिग्मा। ठीक, और ये भी सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, और ये हमारा भी क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। ठीक, और पाई कितना हो जाएगा, पाई हमारा हो रहा है यहाँ पर 1 2 और ये हमारा 3। ठीक, तो कितना बना, 12 सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक, और 3 क्या बना, पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक, हाँ, चलते हैं ऑप्शन पर। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई, ये बनेगा। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन क्या होता है, एक एरोमेटिक, क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक होता है ये, ठीक। और क्या करते हैं, इसका बेंजीन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेंजीन एक जो है सुगंधित, ठीक है, जो एरोमेटिक होते हैं सुगंध देते ही हैं, है ना। एरो मतलब ही होता है क्या, एरो मतलब ही होता है सुगंधित, है ना। तो क्या होता है, ये मीठी गंध वाला होता है, ठीक, और रंगहीन होता है और ज्वलनशील होता है, ठीक है। क्या होता है, मीठी गंध वाला, मीठी गंध, और क्या होता है रंगहीन, ठीक। क्या होता है, रंगहीन होता है और ज्वलनशील होता है, ठीक। क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक। और इतना याद रखना, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग कीटनाशक में, ठीक, जो खाद वाद बनता है उसमें जो है इसका जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, तो इसका है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन H2 मतलब हाइड्रोजन का, ठीक। हाइड्रोजन क्या होता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है, ठीक, और इसको हवाना तत्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो इतना बात जो है याद रखना है ना। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसको जो है ना, क्या कर सकते हैं, केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं ना, क्योंकि इधर बाहर आएगा तो क्रिया कर लेता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।